आप नाश्ता करते रहे। हाँ, देखिए, दो चीजें जो आज पाकिस्तान ने जैसा हमारे देश में ये हमला किया और आतंकियों को बढ़ा बढ़ा करके जिस तरीके से ने बड़ा किया, मैं कह रहा हूं हमारी सरकार, हमारा देश, हमारा जवान वो धैर्यवान है, वो साहसी और बलिष्ठ है। जय जवान और जय किसान, वंदे मातरम का नारा है। आप कैसी बात करते हैं? पाकिस्तान के उन आतंकियों को जड़ से मिटा दिया जाएगा, उन आतंकियों के आकाओं को खत्म कर देंगे और जड़ नहीं उसकी शाखाओं को खत्म कर देंगे। हमारे जवानों में वो साहस है। वो भूमि पाकिस्तान की तो आतंकियों को पैदा करती है, उसके बीज को खत्म करना अनिवार्य होगा। उनके लिए मानवता का पाठ पढ़ाते पढ़ाते आज वो दिन आ गया, हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ गया। आप कैसी बात करते हैं? उनको वो सबक सिखाया जाएगा कि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी याद करेगी कि किस तरीके से साहस उठाकर नजर उठाने का जो उन्होंने काम करते हैं भारत के प्रति। अभी उनको ये नहीं मालूम है कि हिंदुस्तान की ताकत वो रंग रंग में जो जवानी है। अरे भुला देंगे तुमको ये पाकिस्तानी, आतंक खत्म करके तुमको पानी पानी के लिए मोहताज कर देंगे हम लोग। अब कैसे? बड़ा जोरदार कंक्लूड करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। भारत की जो सेना है संसार की एक बेस्ट सेना है। हमारी मजबूती आर्थिक रूप से हम मजबूत हैं, कोई तुलना है सर, आप जानते हैं कोई तुलना नहीं है। और निश्चित रूप से जब भी लड़ेंगे हम मारेंगे उनको, हम उनको पीटेंगे, वो हमसे जीत नहीं सकते। न्यूक्लियर वार, न्यूक्लियर वेपन कंट्री है सब, लेकिन टिक नहीं पाएंगे तो बात पक्की है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये सब जानते हुए भी इतना छोटा सा मुल्क जिसकी आबादी हमारे एक यूपी स्टेट से भी कम है, वो इतना साहस जो कर रहा है और जो उसकी गतिविधियां चलती रहती हैं, इसको क्या कारण क्या है? इसका मतलब लास्ट इंसान तक उसको मतलब पूरा देश खत्म कर दिया जाए। नहीं, आपकी बात सही है कि एक मुल्क जिसकी कोई औकात नहीं है वो भी। लेकिन एक बात बताऊं, कुछ मुल्क नफरत की बुनियाद पर ही वो मुल्क बना है। जब तक उस देश में नफरत खत्म हो जाएगी वो मुल्क खत्म हो जाएगा। कहा जाता है कि नफरत की बुनियाद पर ही वो बना है, तो वहाँ नफरत खत्म हो गई, घृणा खत्म हो गई और इस तरह के गलत काम खत्म हो गए, वो मुल्क ही खत्म हो जाएगा। खुद ही वो टुकड़ों में बटने के देख रहे हैं। बलूचिस्तान क्या बात कह रहा है? आज ही बलूचिस्तान के नेताओं ने कहा कि हमारे मुल्क में अगर हम मुल्क अलग बने तो हमारे मुल्क में किसी से कलमा पढ़ के मारा नहीं जाएगा, किसी से नाम पूछ के उसको गोली नहीं मारी जाएगी। ये पाकिस्तान। हाँ, तो आप भी कुछ बोलना चाहिए। मैं अरुण सिंह। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। 1991 में स्वीडन नागरिकों को जब नवाज शरीफ के समय में आतंकवादियों ने अगवा किया तो चंद्रशेखर जी की सरकार थी। उन्होंने कहा कि दोगलापन कर दिए और वो उस समय से दोगलापन पाकिस्तान करते आ गया है। अब तो आज तो दस्तूर भी है, समय भी है और दस्तूर भी है कि इनको सबक सिखाने का। ये पाकिस्तान दोगली नीति का ये करता है, फॉलो करता है। और अभी जो सरकार है, इस सरकार के अंदर कठोर निर्णय लेने की क्षमता है। और इसके पिछले जो सरकार थी ढुलमुल रवैया अपनाती थी, उसको समझाने की कोशिश करती थी, वार्तालाप करती थी कि भैया समझ जाओ समझ जाओ समझ जाओ, लेकिन वो समझ नहीं रहा था। लेकिन ये सरकार समझ जाए, ये मोदी है, मोदी है, घर में घुस के मारेगा, इस्लामाबाद तक मारेगा, दौड़ा दौड़ा के मारेगा। आतंकवादियों ने कहा था बहनों से कि जाकर बता देना मोदी को। अब हम उन लोगों से कहते हैं, भारत के वासी कहते हैं कि हम सभी एक हैं। क्या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं? और उन आतंकवादियों को आकाओं से कह दो कि दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, छुपने का जगह नहीं मिलेगा तुम लोगों को। अब संभल जाओ, अभी नंगे थे, भिखमंगे थे और तुम्हें घुटनों पे टेक कर लेकर आएंगे। यही हमारी कहना है देश से। देखिए, आज की एक खबर और थी कि ये अब्दुल रऊफ जो आतंकी था उसके मारे जाने की खबर इजराइल के सारे अखबारों में प्रमुखता से छपी है, क्योंकि एक यहूदी जर्नलिस्ट के मारे जाने का आरोप भी उसी रऊफ पर है। और इजराइल ने बहुत प्रमुखता से अपने सारे अखबारों में इजराइल ने छापा कि जिसने उस पत्रकार की हत्या की, उस जो शामिल था वो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट भी मारा गया। एक मामले में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया कि उंगली के दो एक मुल्क जिनकी अपनी मजबूरियां हैं, वो पाकिस्तान के साथ खुले तौर पर तो नहीं लेकिन खड़े दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पूरा वर्ल्ड, समूचा विश्व इस वक्त पाकिस्तान को छोड़कर
आतंक के खात्मे के लिए हिंदुस्तान के साथ जुटा हुआ है। और पिछले 20 दिनों में अगर मैं कहूं, पिछले 22 तारीख से लेकर आज तक हिंदुस्तान ने अपनी कूटनीति के स्तर पर, अपनी रणनीति के स्तर पर, अपनी रक्षात्मक शैली के स्तर पर, अपने रणनीतिक कौशल के स्तर पर हर मोर्चे पर पाकिस्तान को पटखनी दी।